बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजूरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर आज एक बार फिर कोविड के हवाले से। कोविड तो जारी है, 1 साल से ज़ायद वक्त हो चला है और जम्मू कश्मीर में भी कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस सब के बीच बहुत सारे फैसले जो है वो तब्दील हुए या ख़त्म हुए। और इन्हीं फैसलों के तहत जो सरकार ने इस बार बढ़ते रुझान के बावजूद भी स्कूल खोलने का फैसला लिया था, आज उस फैसले को फिलहाल 2 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है। यानी इससे पहले जो स्कूलों में दर्स व तदरीस का निज़ाम जारी था, अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब 2 हफ्ते तक, यानी आने वाले 2 हफ्तों तक अव्वल से लेकर 9वीं जमात तक जो दर्स व तदरीस का निज़ाम है वो बंद रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के बच्चे भी 1 हफ्ते तक अब स्कूल नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें भी 1 हफ्ते के लिए छुट्टी कर दी गई है। इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही नहीं, बल्कि खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इसका ऐलान किया। और यह ऐलान उन्होंने ट्वीट के जरिए किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ते कोविड केसों की तादाद के पेश नज़र या उन्हें मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का डिसीजन लिया गया है, क्योंकि स्कूलों के अंदर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक मजमुआ बच्चों का वहाँ पर जो है पैदा हो जाता है, तो उससे क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कोविड ट्रांसमिशन के। और ये हकीकत भी है। और इसके साथ साथ जब हम पिछले कुछ दिनों का जिक्र करेंगे तो हमने देखा कि मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में इस तरह के केसेस जिसमें बच्चे जो है वो कोविड पॉजिटिव के शिकार हो गए, ऐसी खबरें आने लगी हैं। और रोज़ बरोज़ इन खबरों में न सिर्फ इजाफा हो रहा था, बल्कि जो बच्चों के इन्वॉल्वमेंट में, यानी बच्चे जो मुस्बत कोविड आते थे उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ रही थी। और सरकार ने गनीमत जाना कि अभी तो इसको रोका जा सकता है, तो ज़रूरी है कि फ़िलहाल जो है स्कूलों के अंदर तातीलात का ऐलान किया जाए बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर तदरीसी अमल को लेकर, और उन्हें 2 हफ्तों के लिए घर में ही रहने को कहा जाए। और बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से आज मनोज सिन्हा ने ऐलान भी किया। इस पर पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पब्लिक के साथ हमने बात की है, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, सबसे जो बेनिफिट है वो सबको मिलता है, लेकिन हम स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अगर कुछ भी करके कुछ डिस्टेंस अगर मेंटेन कर सकते हैं तो, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि हम फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, हम ही कुछ कर सकते हैं आगे जाके। तो हमें लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर से हो गया तो फिर सिर्फ हमें ये नुकसान होता है। ये लोगों की भी है और सरकार की भी, हम नहीं कह सकते कि सिर्फ लोगों की है। अगर सरकार भी अपना रोल अदा करे और तभी जाके ये पीपल जो लोग हैं, सोसाइटी जो है, वो भी अपना रोल मेंटेन कर सकती है। सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने ख़यालात शेयर करने का मौका दिया है। जहाँ तक कोविड-19 का ताल्लुक है, कोविड-19 के केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। सरकार ने एक स्टेप लिया था, जहाँ केसेस रेज़ हो रहे हैं वहाँ स्कूल 2-3 दिन के लिए बंद किए जाएंगे, लेकिन इन कोविड केस में ज़्यादा इजाफा होने की वजह से स्कूल जो बंद हुए हैं, ये एक बड़ा खला है, बड़ा नुकसान है। क्योंकि पिछले 2 सालों से बच्चे घर में हैं और तालीम हासिल नहीं कर पाए, एक खला हो रहा है। एजुकेशन को काफ़ी लॉस हुआ है, बच्चों को काफ़ी लॉस हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, जहाँ अगर एक किसी एरिया में एक स्कूल का मतलब कहीं कोविड केसेस सामने आ रहे हैं तो दूसरा स्कूल सेफ था। लेकिन हमें पेरेंट की बात करनी है, हमें बच्चों की बात करनी है। पेरेंट डिस्टर्ब था, वो पहले तो वो सेफ्टी मांगता था, पहले बच्चे की सेफ्टी चाहे दैन एजुकेशन। मगर एजुकेशन में जो खला हुआ है वो कम से कम अभी इसको बहुत साल लगेंगे पूरा करने में। लेकिन ओवरऑल पेरेंट डिस्टर्ब्ड है, वो इन हालात में मतलब बच्चों को भेजे या न भेजे वो समझ नहीं पा रहा है कि इन हालात में अपने लखती जुगरों को वो क्या कर पाएंगे। सबसे प्रिकॉशनरी मेजर है कि स्कूल्स को बंद किया गया। ये तो ठीक स्टेप है, ताकि मतलब अभी तो हेल्थ इशू तो पहला इशू है, उसके बाद मतलब स्कूलिंग है। और मतलब इस टाइम थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस के साथ मतलब तो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कल परसों की बात करते हैं तो यहाँ पे ईशा का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन उसको भी इनाग्रेट किया गया है। वहाँ पे संडे मार्केट भी अभी चल, यहाँ पे SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये सब कैसे देखते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि उनका वो एक सिंगल ट्रैक अप्रोच होना चाहिए। अगर स्कूल को बंद कर दिया गया तो उनको ये भी साथ रखना चाहिए कि टूलिप गार्डन या बाकी जो भी जहाँ पर एंटरटेनमेंट जहाँ पर होते हैं उनको भी बंद करना चाहिए। और ये संडे मार्केट यहाँ पर भी थोड़े बहुत प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका मतलब ख़ास ख्याल रखना चाहिए।
ताकि जो कोविड के केसेस हैं इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि मतलब एक ड्यूअलिज्म है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल्स पे जो रूल आप अप्लाई कर रहे हो वही ट्यूलिप गार्डन या वही मस्जिद पे या संडे मार्केट्स पे एक अप्रोच होना चाहिए। चले नाज़रीन, आपने देखा कि आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान किया ट्वीट के जरिए, और उसके बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन उस पर था, मिला जुला रिएक्शन है। लेकिन साथ ही साथ मनोज सिन्हा के उस ट्वीट में यह भी कहा गया था कि आज के बाद जो भी कोई गैदरिंग कहीं पर होगी तो उसमें 200 से ज्यादा लोगों को एक साथ जमा होने की इजाजत नहीं होगी। कुछ लोगों ने इस पर भी सवालात उठाए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि स्कूलों के अंदर तो फिलहाल छुट्टियां की गई हैं, फिलहाल स्कूल तो बंद किए गए हैं, दरस व तदरीस के हवाले से स्कूल जो है वो नहीं खुलेंगे, लेकिन उन बाकी फंक्शंस का क्या, जो संडे मार्केट के नाम से अभी भी जारी है और जो टूरिज्म के नाम पर, ट्यूलिप के नाम पर अभी भी जारी है, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं है और जहां पर मास्क के साथ साथ बाकी जो गाइडलाइंस है उसकी वायलेशन हो रही है। ये लोगों के जहन में सवालात हैं, क्योंकि आज भी टूरिज्म के हवाले से ट्यूलिप गार्डन के अंदर फंक्शन जारी है। कल भी वहां पर फंक्शन थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद भी उसमें तशरीफ फरमा थे। लोगों की एक बड़ी गैदरिंग थी, तकरीबन 500 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन लोगों का मानना है कि ये तलवार जो है सिर्फ क्यों स्कूलों पर ही लटकती रहती है। अगर कोविड पे काबू करना है तो फिर स्कूल से ही नहीं बल्कि हर एक फंक्शन पर जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ जाती है वहां पर उससे काबू करना है, तब जाकर कोविड की ट्रांसमिशन को किसी हद तक रोका जा सकता है। तो ये ऑर्डर आज निकला है, ये फजूल है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप देखिए पब्लिक पार्क्स पे कितना रश है, मार्केट में कितना रश है, SOPs कहीं नज़र नहीं आ रही है। आप बॉटनिकल गार्डन जाइए या ट्यूलिप गार्डन जाइए, वहाँ पे कितना रश है, हज़ारों में लोग, हज़ारों की तादाद में वहाँ, हज़ारों की लोगों की तादाद वहाँ है। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके मुस्तकबल के लिए एक खौफनाक ज़रिया है जो गवर्नमेंट अभी ऑर्डर्स निकाल दिया है। कोविड भी अभी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें चाहिए कि SOPs फॉलो करके स्कूलों को ओपन रखें, ना कि बंद करें। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत खौफनाक मतलब ये ऑर्डर निकला है। ये चलिए नाज़रीन, फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का तो ऐलान किया गया, लेकिन कोचिंग सेंटर्स के लिए कोई भी ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि शाम तक कोई ऑर्डर आ सकता है या आने वाले दिनों में उनके क्लोजर के हवाले से या उन्हें अपना काम जारी रखने के हवाले से या अल्टरनेट सिस्टम जो है वहाँ पर मुरतब करने के हवाले से कोई फैसला आ जाए। लेकिन आज श्रीनगर के अंदर संडे मार्केट भी सजा था। संडे मार्केट में बहुत सारे लोग उमड़ आए थे और यहाँ पर भी कुछ लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया था, लेकिन 2 गज की दूरी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। और इस सब के बीच गाँव देहात से लोग यहाँ पर आए थे, शॉपिंग कर रहे थे और अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ से खरीदो फरोख्त भी कर रहे थे। और संडे मार्केट पे बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी मुनहसर है, वो अपनी कमाई के हवाले से या अपनी रोटी का बंदोबस्त करने के हवाले से अपने स्टॉल यहाँ पर सजाए रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी क्या कोविड का कोई प्रोटोकॉल था, क्या उन गाइडलाइंस पर जो है अमल हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स, यहाँ तक कि ऐसे छापड़ी फरोश भी या ऐसे स्टॉल होल्डर्स भी यहाँ पर थे जिन्हें नमाज थी और जिन्होंने कोई दूरी भी यहाँ पर इख्तियार नहीं की, क्योंकि ये कहने और करने में काफ़ी फ़र्क है। हम कह सकते हैं कि आप दूरी रखो, हम कह सकते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करो, हम कह सकते हैं कि आप फ्रिक्वेंटली अपने हाथ सैनिटाइज करो, साफ़ करो, साबुन से धो लो, लेकिन जितना ये कहना आसान है, जितना ये कॉलर ट्यून आसान है, उतना ग्राउंड पर ये मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये मुश्किल आज संडे मार्केट के अंदर खूब जाहिर हो रहा था। हमारे साथी कैमरामैन फिरदौस नजार ने संडे मार्केट जाकर वहाँ का नज़ारा अक्स बंद किया, जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं। Crafty mobile, carbon mobile mode glass availability. Medium unbreakable tempered glass.
SMC जो खुद ब खुद आपके लिए दस्तियाब होती है, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इधर आज संडे मार्केट का हाल देखने के लिए खुद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब खुद यहां पर आए हुए थे और वो हालात का जायजा ले रहे थे, और हालात का जायजा लेते हुए उन्होंने लोगों से तंबिया किया है कि वो कोविड प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करे, अमलाए, और साथ ही साथ अगर वो कोविड से बचना चाहेंगे या कोविड की चेन को ब्रेक करना चाहते हैं तो उन्हें कोविड गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होगा। वार्निंग दी है उन्होंने उन छापड़ी फरोशों को भी जो संडे मार्केट में कारोबार का हिस्सा है, और उन लोगों को भी जो खरीदार बनकर यहाँ पर आए हुए थे, और उन्हें जोर दिया जा रहा था कि वो मास्क का इस्तेमाल करे, दूरी बनाए रखे और सैनिटाइज के साथ साथ जो साफ सफाई है उसका ख्याल रखे। उनके साथ हमारे साथी फिरदौस अहमद ने बात की, उन्होंने क्या कहा कोविड प्रोटोकॉल के हवाले से, आइए आपकी नज़र करते हैं। पता है कि पिछले 1 साल से कोविड का जो वबा वो फैला हुआ है। हाल ही में इसका दूसरी बार ये कोविड ने वही सर निकाला जो पहले था। आज आपको पता है कि पिछले दिन से 550 केसेस एक ही दिन में आ गए। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के हुक्म के मुताबिक हमें यहाँ तैनात किया गया, पूरा पुलिस अमला यहाँ श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ हम लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, SOP का बिल्कुल भरपूर ख्याल करें। ऐसा न हो जाए कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। बहुत सारे हमने ऐसे लोग भी पाए हैं जो अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, अभी भी उनको शायद ये भी पता है कि शायद सही बात नहीं है कि कोविड कोई वबा है कि नहीं। हम लोगों से यही पैगाम करते हैं, यही पैगाम देते हैं कि जो ये घर से निकले अपने हाथ में सैनिटाइज़र रखिए, अपने खुद मास्क पहनिए, दूसरों से फासला रखिए। जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ भी किसी दुकान में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, स्कूल जाना है, ख्याल करें। आपको पता है कि आज ही ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आर्डर निकाला कि अप टू 9th क्लासेस जो है वो बंद रहेंगी। हम लोगों से यही पैगाम करते हैं कि अगर आप इस कोविड वबा से निजात पाना चाहते हैं, आप खुद अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, दूरी पे रहे। उम्मीद है कि हम इससे वबा से निजात पाएंगे। कार्रवाई तो आज भी होगी, इसमें शक नहीं। आज हम पैगाम देने के लिए कि आज संडे मार्केट है, अब पब्लिक का फ्लो आज ज़्यादा होता है, इसी हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम पैगाम देते हैं, आप ये पैगाम अमलाए अपने घरों में भी, क्योंकि आपको घर भी जाना है यहाँ से होके। ऐसा न हो जाए कि किसी को यहाँ वायरस फैला हुआ है, वो घर जाके उसको पछताना पड़े। आज मैं ये मोहम्मद बशीर असद साहब है, बड़े नौनिहाल बिल्कुल जवान हम जवान है, उसका भी यही पैगाम है कि आप पहले लोगों को समझाएं। ऐसा न हो जाए फिर लोगों को जुर्माना क्या, फिर हम वो तहरीक शुरू करेंगे जो हमने पहले भी की है। हम अभी लोगों से एक इस्तदा करते हैं, शायद उनको ये पता है कि अब दोबारा शायद एडमिनिस्ट्रेशन मुतरक नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह मुतरक होगी जिसे आज से पहले 6 महीने पहले हुई थी। हम गुजारिश यही करते हैं, हमारा पैगाम चल रहा है, हम लोगों से यही इस्तदा करते हैं कि आप ऐसा न करें कि आपको आइंदा दिनों में फिर पछताना पड़े। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीरहिलाल हांजुरी। स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं मेंबर लोकसभा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला। हालिया दिनों कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हो गए और कुछ सिम्टम्स पाए जाने के बाद उन्हें श्रीनगर के सिकिम्स हॉस्पिटल में फिर मुंतकिल किया गया। वहाँ पर वो ज़ेर इलाज हैं। कुछ दिनों से वहाँ पर ज़ेर इलाज रहने के बाद आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहाँ पर गए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत के हवाले से जो मालूमात है वो डॉक्टर साहिबान से हासिल किए। उस दौरान वहाँ पर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात हुई और उमर अब्दुल्ला से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सेहत के हवाले से मालूमात हासिल हुई। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को ये भी ऑफ़र दिया कि अगर वो चाहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इलाज जम्मू कश्मीर से बाहर किसी और हॉस्पिटल में कराया जाए तो उसके लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया उन्हें कोऑपरेट करेगी, ताउन करेगी और उसके हवाले से जो सहूलियात है वो मैसर की जाएगी। ताहम उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छे डॉक्टर साहिबान हैं, माहिर डॉक्टर साहिबान हैं और सिकिम्स का एक नाम भी है और उन्हें पूरा यकीन है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इलाज मुआवजा इसी हॉस्पिटल में मुमकिन है। इस तरह से उन्हें बाहर ले जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने मनोज सिन्हा का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने तकलीफ़ की और उसके बाद वो सिकिम्स आ गए और साथ ही साथ उन्होंने मनोज सिन्हा के ऑफ़र देने पर
कि अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किसी और हॉस्पिटल में मुंतकिल भी किया जा सकता है, और उसके लिए भी उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। आपको बताना चाहेंगे कि जो ही मनोज सिन्हा आज सिक्किम्स गए तो वहाँ पर डायरेक्टर सिक्किम्स भी वहाँ पर मौजूद थे, AG आहंगर, जिन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत से मुतल्लिक मनोज सिन्हा को पूरी मालूमात फराहम किए हैं। तो इस तरह से मनोज सिन्हा ने फिर इन ख्यालात का इजहार अपने ट्विटर पे किया और कहा कि वो खुद गए हुए थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत के बारे में जो मालूमात हैं वो हासिल किए। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम भी बदला बदला नजर आ रहा है। आज से ही बूंदाबांदी के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जो है पेशन गोई की गई हैं, क्योंकि आज सुबह से ही हमने देखा कि जो मतला अबरालूद था और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं तो शाम तक बारिशें हो सकती है। लेकिन महकमा मौसमियात की एक और पेशन गोई भी है कि ये सिलसिला बारिशों का 7 तारीख तक जारी रह सकता है। यानी आज अगर हल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन उसके बाद जो है मॉडरेट से लेकर हैवी जो बारिश हैं वो भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में ये भी पेशन गोई की गई है कि बर्फबारी का भी इम्कान है। सैयद रूफ फारूकी इस खबर को लेकर हमारे साथ मौजूद है। रूफ, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे महकमा मौसमियात की पेशन गोई क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज से ही बारिशों का इम्कान है। बिल्कुल हिलाल, क्योंकि 2-3 दिन हमने देखा कि मौसम यहाँ पे खुशगवार रहा, अच्छी खासी धूप भी निकल रही थी, तो लोगों ने भी सुकून की सांस ली थी। मगर फिर से आज से जैसे महकमे मौसमियात ने पेशगोई किया कि मौसम आज से बदल रहा है, और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मता जो है वो अबरालूदा है, और इसके साथ साथ जो पेशगोई है वो है कि बारिशें आज शाम से हो सकती हैं। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो बारिशें हो सकती है, और ये सिलसिला जो है तकरीबन 7 अप्रैल तक जारी रहेगा, और 6 और 7 को ज्यादा बारिशें हो सकती है और तेज हवाएं भी आ सकती है। और अगर हम बालाई इलाकों की बात करें तो बालाई इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है कि कम से लेकर ज्यादातर बर्फबारी हो सकती है कुछ इलाकों में, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें या पहलगाम की बात करें या गुरेज की बात करें। जैसे बालाई इलाके जो गुरेज बांडीपोरा साइड जो है वहां से बर्फबारी हो सकती है। तो मौसम फिर से तब्दील हो रहा है, और जिस तरह जो श्रीनगर की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जिस तरह बारिशें हो सकती है तो जो नदी नालों में पानी का बहाव भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, मतलब रूप हम ये कह सकते हैं कि 4 और 5 तारीख को हल्की जो है बारिशें होगी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि महकमा मौसमियात का मानना है कि 6 और 7 तारीख ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी, जहां हैवी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। तो इस हवाले से क्या किसी तरह की एडवाइजरी जारी की जा चुकी है? देखिए हिलाल, बिल्कुल जब भी इस तरह की पेशगोई की जाती है बालाई इलाकों में, खासकर जहाँ पे बर्फबारी के ज्यादा इम्कान रहते हैं, वहाँ पे तो एडवाइजरी जारी की जाती है। और यहाँ से अगर हम लोअर की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, तो तेज आंधियों की पेशगोई की गई है, जिसकी वजह से लोगों को कहा गया कि वो एहतियात बरतें। वो तकरीबन जो ये तेज आंधियां जो है ये श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में ज्यादातर देखी जा सकती है। तो इस हवाले से एहतियात बरतने की बात कही गई है। बारिशें 6 और 7 को ज्यादा होगी, मगर उससे पहले तेज आंधियां भी हो सकती है, जिस तरह पेशगोई की गई है। यानी तेज आंधियां भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो लो लेइंग एरियाज होंगे वहाँ पर पानी जमा होने का भी खदशा जाहिर किया जा चुका है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से क्या कोई खबर है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर से लेकर लद्दाख का जो रास्ता है इस मौसम के दौरान, चाहे बर्फबारी हो या तेज बारिशें हो, उस दौरान जो रास्ता है वो मुनक़ता रहता है। कहीं उस हवाले से भी एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से किसी तरह की पेशन गोई तो नहीं की गई है? देखिए, अगर हम लेह और लद्दाख के रास्ते की बात करें तो पेशगोई की गई है, बंद भी रह सकता है। और खासकर अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत बारिशें भी हो तो नेशनल हाईवे बंद रहता है। अब अगर आज शाम से बारिशें हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें उस एरिया में ज्यादा ही बारिशों की पेशगोई की गई है, बर्फबारी हो सकती है, तो असर जरूर पड़ सकता है नेशनल हाईवे पे। ये भी पेशगोई की गई कि शायद नेशनल हाईवे भी बंद रह सकती है, क्योंकि 6 और 7 को जिस तरह इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ज्यादा मौसम खराब रह सकता है। अब आज और कल तो
ज्यादा बारिशें नहीं है, मगर नेशनल हाईवे के हवाले से कि 6 और 7 को ज्यादा बारिश और बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे पे भी असर पड़ सकता है। चलिए रूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सईद रूप फारूकी मुफस्सल तफसील के साथ यही बता रहे थे कि 6 और 7 की तारीख काफ़ी अहमियत की हामिल है, जब मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती है, यहाँ तक कि जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया है शोपियां के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों का, जहाँ पर बर्फबारी के भी इम्कानात महकमा मौसमियात के मुताबिक जाहिर किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो शहरी श्रीनगर के अंदर या दीगर अजला के अंदर जो लो लेइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी जमा होने के भी चांसेस जो है वो पैदा हो सकते हैं, यानी इस नवियत की बारिशें हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि जो ही बारिशें होती हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा भी मुतासिर रहता है, तो वहाँ से भी चट्टानें खिसकने का इम्कान जाहिर किया जा चुका है। न सिर्फ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बल्कि श्रीनगर लद्दाख जो रास्ता है वहाँ पर भी इस तरह की पेशन गोई की गई है। तो इस तरह से हर किसी फर्द को अपने हिसाब से इस बारिश के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, और जो इस हवाले से अहम इक़दामात घरेलू स्तर पर भी करने होंगे, उस चीज़ के लिए हर किसी को अपने आप मदद करनी होगी। चलिए बात करते हैं सियासत की, और सियासत अगरचे खामोशी है, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी और पीडीपी से लेकर दीगर जमातें अपने काडर को मजबूत से मजबूत तर बनाने की कोशिशों में लगातार मसरूफ़ है, क्योंकि अभी चूँकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया या इलेक्शन कमीशन की जानब से इलेक्शन मुनाक़द कराने के हवाले से कोई इंदिया या इशारा तो नहीं है, लेकिन पार्टियां किसी भी ऐलान होने से पहले ही अपने आप को तैयारियां या तैयारों में रखने की अभी ताक में है। और यही वजह है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से मेंबरशिप ड्राइव जो है वो लगातार जारी है, और पुलवामा के बाद अब पहलगाम के अंदर मेंबरशिप ड्राइव आज जारी थी। अल्ताफ अहमद कुल्लू जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे और साबिका एमएलए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से, उनकी सदारत में आज वहां पर एक मीटिंग मुनक़द हुई जिसमें पार्टी मेंबरशिप ड्राइव को स्टार्ट किया गया, और इस मौके पर जो पार्टी के बाकी कारकुनान थे उन्हें भी जोर दिया गया कि वो पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत से मजबूत बनाने के लिए अपना रोल निभाए, और पार्टी का जो बुनियादी मंशूर है उससे घर घर पहुंचाया जा सके। आपको याद दिला दें कि आने वाले इंतखाबात जब भी होंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं वो अपना जो किला है उसको मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए जी तोड़ कोशिशों में अभी भी जुटे हुए हैं। मेंबरशिप ड्राइव चूँकि आपको पता ही है कि पहले हमने डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया, और उसके बाद हर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू करेगा। तो आज हमने पहलगाम जो हमारा ब्लॉक है 19 हलकों से हमने शुरू किया, जिसमें पहलगाम म्यूनसिपल भी आता है और अशमुका म्यूनसिपल कमेटी आती है, और कल हमारा इंशाल्लाह रहमान खोड़ीपोरा का मेंबरशिप ड्राइव चलेगा। हर जो 3 साल के बाद ये मेंबरशिप ड्राइव चलता है इंशाल्लाह रहमान, हर घर में ये अपनी मेंबरशिप का इंशाल्लाह वो वक्त ही बता देगा आपको कि कितने लोग किसके साथ हैं। ये जो जमात हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पूरा लोगों को एतमाद है इस जमात पे, लीडरशिप पे भरोसा है। इंशाल्लाह रहमान लोग हमारे साथ थे, इंशाल्लाह बाकी लोग जो उधर इधर थोड़े बहुत चंद दिनों के लिए किसी और तंजीम के साथ गए थे, इंशाल्लाह रहमान वो भी वापस आ रहे। नाज़रीन, सोपोर के अंदर आज निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप की जानिब से एक एजुकेशन समिट का एहतमाम किया गया था। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, जिसमें आप खुद भी देखेंगे कि लोगों की एक बड़ी तादाद, खासतौर पर जो नौजवान तालिब इल्म हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई थी, और इनका एक इंटरेक्शन जो है वो मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ज़िम्मेदारों के साथ साथ जो कॉलेज के ज़िम्मेदारान थे, वाइस चांसलर्स थे, फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ है, और जिस तरह उनकी बाज़ाब्ता काउंसलिंग भी की गई है। और इस दौरान कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों बच्चों ने इस समिट में शिरकत की, और उन्हें इस समिट के फ़वाइद के बारे में जो है मालूमात फराहम की गई हैं। इसका पूरा यही मकसद है कि हम स्टूडेंट्स को अवेयर करें, स्मार्ट एजुकेशन के लिए अवेयर करें, उनको उनके फ्यूचर के बारे में अवेयर करें, उनको काउंसलिंग दें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा कोई कॉस्ट नहीं किसी स्टूडेंट के लिए, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग उनके करियर के लिए, और वो आगे जाके कैसे स्मार्ट वर्क कर पाए और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। पूरा मकसद यही है हमारा नॉर्थ कश्मीर आने का। ग्रुप का ये समिट का 2nd एडिशन था। 1st एडिशन हमने हिताई जनाब डोडा के अंदर कंप्लीट किया।
कैरियर काउंसलिंग हो गई, अवेयरनेस ऑफ टेक्निकल प्रोग्राम हो गया। इसके रिलेटेड हमने आज प्रोग्राम अवॉर्ड किया, जिसमें मोर देन हम 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, कपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामूला। और स्पेशल एक मैसेज है जो हम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं 7 जून को, उसकी अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।